है और शायद क्या वो प्रेशर में हो सकता है क्योंकि उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ एक एफआईआर हुई है और पहले से ही ईडी के कुछ सर्चेस चल रहे थे। इस बीच में एक और नया मामला क्या आया, एक बार समीर से समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प चेयरमैन पवन मुंजाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प और अन्य आरोपियों को लेकर के संगीन आरोप यह है कि धोखाधड़ी और जालसाजी की गई है। ये आरोप लगाए गए हैं कि हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से फर्जी बिल बनाए गए और ये फर्जी बिल इनकम टैक्स को दिए गए, जिसमें बाद में सर्विस टैक्स में भी फायदा लिया गया। और इस एफआईआर में जो अन्य आरोपियों के नाम शामिल है उसमें पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प तो है ही, लेकिन इसमें विक्रम सीताराम कासबेकर, हरि प्रकाश गुप्ता, मंजुला बनर्जी का भी नाम शामिल है। और ये जो कंप्लेनेंट है रूप दर्शन पांडे, वो ब्रेन्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर है। मामला दरअसल ये है कि आरोप ये है कि 2009 में हीरो मोटोकॉर्प ने एक फर्जी बिल लगाए जो तकरीबन 6 करोड़ के थे। 5 करोड़ 95 लाख से ज्यादा के जो बिल थे वो इनकम टैक्स में लगाए। आरोप है कि ये बिल फर्जी थे क्योंकि इन पर एचएमसीएल की स्टैंप लगी हुई थी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की स्टैंप लगी हुई थी। जबकि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जुलाई 2011 में अस्तित्व में आया, जब ये विभाजन हुआ, हीरो होंडा में हीरो अलग हुआ और होंडा अलग हुई। तो 2009 के बिल में एचएमसीएल की स्टैंप कैसे लग सकती है? इस पूरे मामले को लेकर के रूप दर्शन पांडे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया साल 2021 में, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद में, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को। ऑलराइट, शुक्रिया समीर इस खबर को बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन एक बार स्टॉक पर क्या रिएक्शन आ सकता है और अगर आता है तो क्या आज खरीदारी का मौका आना चाहिए? आपको याद होगा अजय, पहले भी एक बार हुआ था जब ईडी की सर्चेस शुरू हुई थी हीरो मोटो का, बड़ा शार्प एक रिएक्शन आया था। लेकिन खैर इस बार यहाँ सर्विस टैक्स चार्ज करने का मामला है, ये मामला इतना, लेकिन एफआईआर तो है। अगर आज स्टॉक में एक शार्प रिएक्शन आता है या फिर अगर थोड़ा डिक्लाइन भी होता है तो खरीदना ही चाहिए, आई थिंक। देखिए, इस सवाल का जवाब जो है ये दे पाएंगे हमारे अविनाश जी, क्योंकि क्या इस जो न्यूज़ आई है इससे कंपनी का फंडामेंटल को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है? क्या कंपनी का कारोबार यहाँ से इम्पैक्ट हो जाएगा? क्या अगर यहाँ से 4-5% का फॉल आता है तो आप खरीदेंगे क्या स्टॉक को, अविनाश? इनफैक्ट अजय, देखिए पहले भी हीरो मोटर के अगेंस्ट काफी ऐसे एलिगेशंस आए थे, लेकिन कुछ क्लैरिटी और कुछ कंक्लूसिव एविडेंस पाया नहीं गया था। मुझे लग रहा है कि आज अगर 3-4-5% अगर स्टॉक गिरता है इस न्यूज के ऊपर, तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने जैसे कहा कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, प्लस जिस प्रकार से अभी अपटेक टू व्हीलर मार्केट में हम देख रहे हैं, इसमें कोई असर आने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए, नेगेटिव न्यूज़ जैसे अभी आती है और वो 1 आध 2 दिन सेंटिमेंट खराब कर देगी, लेकिन फंडामेंटल्स अगर ठीक-ठाक है, बिज़नेस अगर अच्छा ठीक-ठाक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ऐसे ब्लू चिप्स को आपको मार्केट डिक्लाइन में आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाउंस बैक भी उतना ही तेज़ी से आएगा अजय, क्योंकि ये न्यूज़ की क्लैरिटी आने के बाद आप देखोगे कि ये न्यूज़ पे कोई फोकस करेगा नहीं। आई मीन एवरीबॉडी विल फोकस ऑन द नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो न्यूज़ फ्लो आया है, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट अगर आता है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खरीदना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह के नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस और स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स पर तो कोई सवाल ही नहीं है। बढ़ेंगे आगे, कुछ और